किसान अभी दिल्ली आए भी नहीं थे कि सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़कों पर मोटी कीलों के साथ जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। दरअसल पंजाब के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने आ रहे हैं। उससे पहले ही केंद्र सरकार की भी पुख्ता तैयारियां हैं और कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। किसानों को राज्य में प्रवेश करने और 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी दिल्ली की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा में भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और किसानों के दिल्ली कूच पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था बना दी है। अम्बाला पुलिस ने पंजाब से आने वाले रास्तों को सील कर दिया है और इन पर 3 लेयर रोक लगा दी है। बैरिकेडिंग, सीमेंट के भारी पिलर और कांटों वाली तार लगाने के बाद भारी मात्रा में सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती करी गई है। पुलिस की कोशिश है कि किसानों को किसी भी तरह पंजाब के बॉर्डर क्रॉस न करने दिए जाए। लिहाजा हरियाणा और पंजाब के शंभू समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए फतेहाबाद में बैरिकेड्स और लोहे की कीलें भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में आज यानी 11 फरवरी सुबह 6 बजे से मोबाइल, इंटरनेट, SMS सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ये रोक अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और डबवाली समेत सिरसा जिले में रहेगी। ये आदेश 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। वहीं हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, पंचकूला, अम्बाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ पंजाब और दिल्ली के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हालातों को देखते हुए केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स की 64 कंपनियों को हरियाणा भेजा है, जिनमें BSF और CRPF के जवान भी शामिल हैं। किसानों को रोकने के लिए BSF ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शंभू बॉर्डर पर लोहे की कीलें जड़ने के साथ साथ कंटीले तार भी लगा दिए गए हैं। बैरिकेडिंग, इंटरनेट बंद, जवानों की तैनाती के बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हमें बातचीत के लिए कह रहे हैं तो हरियाणा के हालात क्यों बिगाड़ रहे हैं। पहले ही बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है? किसानों की बातों का हल ना हो तो बैरिकेडिंग करनी चाहिए। इंटरनेट बंद कर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि सरकार खुद किसानों को उकसाकर माहौल को टकराव वाला बनाकर बातचीत से भगाना चाहती है। अगर हालात ऐसे बनते हैं और खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खट्टर सरकार की होगी। एक पासे सरकार लगातार गलबात का दौर शुरू कर रही है और कह रही है कि गलबात ਲਈ दरवाजा खोल के रखो, गलबात चलती रहे। और किसान बिल्कुल पॉजिटिव ने। ये जिंदगी च कदे नहीं होया कि एक पासे गलबात का दौर चलता होवे ते दूजे पासे सरकार दहशत फैला रही होवे। हरियाणे दे अंदर खट्टर सरकार जो कुछ कर रही है इस वेले लोकां दे नाल, ये बड़ा मंदभागा ते निंदणयोग है। किसानां दीयां गल्लां दा सामना नहीं हुंदा। बैरिकेडिंग कर लो, पर उन्हां परिवारां नूं परेशान करना, उन्हां दा नेट बंद करना किधरली जिम्मेदारी है? ये सरकार तुरंत बंद करे, नहीं तो सरकार इहदा मतलब यह समझा जाएगा कि किसानां नूं उकसा के, किसानां नूं गुस्सा चढ़ा के सरकार खुद गलबात तो भजना चाहुंदी है। इस तरह के हालात खराब हुंदे आ तो उन्हां हालातां दी जिम्मेवार खट्टर सरकार होएगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों के साथ बातचीत की गई। इनमें पीयूष गोयल समेत अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। लिहाजा एक बार फिर चंडीगढ़ में 12 फरवरी की शाम को बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि किसान एक बार फिर दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही कृषि ऋण माफी और पुलिस केस वापस लेने के अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना गया है। इसे देखते हुए पंजाब के किसानों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोकने के लिए अम्बाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। लिहाजा देखना होगा कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे या सरकार मामले को सुलझा लेगी।